Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the mechanical properties of the solids. Okay, so in this topic we will discuss about the elasticity. Okay, so first of all we will discuss about elasticity. So what is elasticity? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? किसी उसकी हार्डनेस से, सॉलिडपन से, कि मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाकर उसको विथड्रॉ करें, स्ट्रेच करें, और जैसे ही हम फोर्स हटा दें अपनी ओरिजिनल स्टेज पर, ओरिजिनल कंडीशन पर, वो कम बैक कर जाए। दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। ओके, सो whenever applied some external force on a body, then it changes their shape and size, and after the deforming, okay, or whenever we remove the external force, then body come their original stage. This is known as elasticity. Okay, so when applied F external, ओके, जब ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, देन चेंजेज इट्स शेप एंड साइज, एंड इफ रिमूव, व्हेन रिमूव द F external, then body come original position. Okay, for an example, जैसे हम किसी बॉडी पर, किसी पर है, हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। ओके, मीन्स कि हमने यहाँ से इसको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ये फोर्स लगाया। ओके, और इधर से फोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ, इसकी बॉडी में शेप और साइज में चेंज आ गया। और जैसे हम ये F एक्सटर्नल है, these are two hands by which we have pressed this body, then it changes their shape and size, and whenever deform this, अगर हम ये फोर्स रिमूव कर दें यहाँ से, तो फिर ये उसी कंडीशन में आ गए। ओके, रिमूविंग द फोर्स, सो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। ओके, सिंपल सी बात है कि जब किसी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी में शेप एंड साइज में चेंज आ जाता है, और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में फिर आ जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज elasticity. Okay, so whenever we applied some external force on a body, then it changes their shape and size, and as well as it remove the external force, then body come their original condition, original stage. This is known as this property of a body is known as elasticity. Okay, तो ये elasticity होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई स्टील स्पून है, उसको आप फोर्स लगा करके बेंड कर दें, और जैसे फोर्स हटा देंगे तो वो स्पून जो है अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाए, ये भी इलास्टिसिटी है। ओके, सो नाउ परफेक्ट इलास्टिसिटी, सो परफेक्ट इलास्टिसिटी, so what is perfect elasticity? Okay, so whenever we deforms the external force, then body come their original position. अगर हम किसी बॉडी में जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उसको डिफॉर्म कर दें, रिमूव कर दें उस फोर्स को, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। दीज आर द परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। जनरली अगर माने तो इस नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, 100% इलास्टिसिटी वाली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भी अगर उसकी किसी प्रॉपर्टी को अगर लिमिट
के अकॉर्डिंग देखें, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे जो परफेक्ट इलास्टिक हैं, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर फिनिट लिमिट, सो when remove the external force F external, then body come at their original position called perfect elasticity, ओके। और ध्यान रखिएगा कि जनरली there are no any object, no any body in the nature which is perfect elastic। मतलब कहने का कि नेचर में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कंप्लीटली यानी 100% इलास्टिक हो, बट द सम फिनिट लिमिट, एक निश्चित सीमा तक हम कह सकते हैं कि, ध्यान रखिएगा, दिस इज द नोट टू स्टेट फिनिट लिमिट quartz is a perfect elastic. Second one is phosphor bronze. Phosphor bronze, it is the alloy like this, in which 4 to 10% of tin and 0.05 to 0.1% of phosphorus इससे प्रिपेयर किया जाता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, ओके। एंड वी कैन से दैट आइवरी मीन्स इसको हाथी दांत बोलते हैं, ओके। तो दीज आर, वी कैन से दैट दीज आर द परफेक्ट इलास्टिक फॉर अ फिनिट लिमिट। एक निश्चित सीमा तक इनको हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट इलास्टिक है, ओके। फर्स्ट वन इज क्वार्ट्ज, सेकंड वन इज फॉस्फर ब्रॉन्ज, इट इज द एलॉय ऑफ जस्ट लाइक 4 to 10% ऑफ टिन and 0.05 to 0.1% of phosphorus, okay, and ivory means हाथी दांत, okay। तो इनको हम कह सकते हैं these are the perfect elastic, okay। Now we will discuss about the limits of elasticity, okay। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो अंतिम लास्ट लेवल जहां तक कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में कम बैक आ सके। तो ये कैसे होता है? मतलब फोर्स जो अप्लाई किया, मतलब इतना फोर्स हम अप्लाई करते रहे हैं जहां तक कि वो कम बैक कर सके। मीन्स दिस इज द मैक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल, ओके। क्या? max value of external force after which if increase the force then body doesn't come at of its original position, ओके। मतलब कहने का कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लिमिट को हम कैसे पहचान सकते हैं? मतलब अगर हम इस मार्कर को बेंड करें तो एक लेवल तक ये बेंड करने में एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया वहाँ कि ये कम बैक कर सके अपनी ओरिजिनल कंडीशन में।
यानी हम किससे ये महसूस कर पा रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कम बैक कर पा रहा है, दिस इज द बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो हम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां तक की बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कम बैक कर सकती है, और इसके बाद बॉडी कम बैक नहीं कर सकती। सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स till which body come their original condition, or after which if increase this force then body doesn't come at its original condition, original position. Okay, this is known as limit of elasticity, limit of elasticity। मतलब ये उस बॉडी के लिमिट की, उस बॉडी के एलास्टिक होने की लास्ट स्टेज थी। दिस इज द लिमिट ऑफ एलास्टिसिटी। क्लियर? मतलब जहां तक एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की, जहां तक की बॉडी में अगर अप्लाई किया जाए फोर्स एफ एक्सटर्नल मैक्स, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कम बैक कर जाएगी, और इसके बाद अगर उस फोर्स को और इंक्रीज कर दे तो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में कम बैक नहीं करेगी। दैट्स इज नोन एज द लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्स मैक्स, ओके, up to which body come their original condition, and after which if we increase the force, the magnitude of force, okay, above it, then body doesn't come at their original position. This is known as the limit of elasticity. Okay, so now let me discuss here the stress and strain. So what are stress and strain? So first of all, stress. Okay, so this is the force in per unit cross section area is called stress. Stress is also a force which इज इक्वल टू इन द पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी बॉडी के अगर हम यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही होता है स्ट्रेस। सो वी कैन से दैट दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया, ओके, और इन शॉर्ट वे एफ बाई ए, एंड द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट्स डायमेंशन इज mlt minus 2 upon l square, that is equal to ml minus 1 t minus 2. Okay, and there are three types of stress, okay, in the elasticity. So types of stress, types of stress. So three types. Number one, longitudinal stress. First one is longitudinal stress, second one is normal stress, and third one is tangential stress. So there are three types of stress, and you will remember it in the same sequence. इसी सीक्वेंस में आप इनको लर्न रखिएगा। क्यों? आगे हम जब डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस के सब्जेक्ट में तो वो भी एक सिमिलर सीक्वेंस में होंगे, तो आपको ये लर्न करना इजी हो जाएगा। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लाइक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? सो स्ट्रेन क्या है? जनरली लोगों को आपने ये वर्ड यूज करते हुए सुना होगा कि यार थोड़ा इसका माइंड में स्ट्रेन है। ओके, तो कई लोग कहते हैं इतना क्या स्ट्रेस लेते हो? मतलब स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होती है? जब स्ट्रेस अप्लाई होता है। स्ट्रेस मीन्स जब किसी चीज का फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई काम कर रहे हैं और उसको कोई टारगेट दिया गया, इसका मतलब वो टारगेट क्या हो गया, उस पर एक फोर्स दे दिया गया। तो फोर्स जब मिला उसको, उसके दिमाग में, तब टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, यानी विकृत होना,
स्ट्रेंथ का मीनिंग है विकृत होना, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं शत विशत हो जाना, यानी दिमाग मतलब स्थिर रहे। ओके, कुछ चेंज हुआ। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? सो change in size in per unit size, this is known as change in size with per unit size. Okay, per unit ओरिजिनल साइज भी कह सकते हैं, is called strength। और ये प्रोड्यूस कब होती है? जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। ओके, विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर किसी कंपनी ने उसको वर्कर को कोई टारगेट ना देता तो वो रिलैक्स पे रहता, उसके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बनता ही नहीं, स्ट्रेंथ बनती नहीं। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। जब वो फोर्स लगा उसके दिमाग पर, चेंज हुआ, हिट किया और वो परेशान हुआ, सो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हुआ। ओके, दिमाग में परेशानी हुई, दिमाग डिस्टर्ब हुआ, जो ओरिजिनल कंडीशन थी उससे चेंज आया। सो चेंज इन साइज, जो चेंज हुआ वो पर यूनिट ओरिजिनल साइज, मतलब पहले ओरिजिनली क्या था साइज, यानी उसका माइंड किस पोजीशन पे था, रिलैक्स मोड की वो कंडीशन, और फिर जब टेंशन में आया वो कितना चेंज हुआ, वो चेंज ये है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कंडीशन। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू change in size upon original size। ओके, सो साइज देखिए, अगर लेंथ के फॉर्म में होगा तो भी लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल, यूनिटलेस। वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चेंज भी वॉल्यूम के फॉर्म में होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम भी उसी में रहेगा, यूनिट में। तो ये सारी चीजें जो स्ट्रेंथ होगी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बट टाइप इसके भी 3 ही हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ के जो टाइप हैं वो भी 3 ही, 1 2 and 3। सो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल strength, second one is volumic strength, and third one is shearing strength। और ये भी इसी सीक्वेंस में लर्न रखिएगा। ओके, clear? So there are 3 types of strength also. First one is longitudinal, second one is volumic, and third one is shearing strength।